हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मेरा नाम फिज़ा रैंग है और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के पास कितने फाइनेंशियल एसेट्स हैं। अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहना वाकई एक खूबसूरत अनुभव होता है। आप उनके साथ हर पल का आनंद लेते हैं। आप वित्तीय प्रबंधन के बारे में भूल जाते हैं क्योंकि आपके पास भावनात्मक और आर्थिक रूप से भरोसा करने वाला कोई है। लेकिन कई बार रिश्तों में खटास आ जाती है और आप अलग भी हो सकते हैं। ऐसे मोमेंट्स में आपको अपनी वित्तीय स्थिति, अपनी संपत्ति और लायबिलिटीज़ का ज्ञान होना चाहिए। भले ही आप अलग नहीं हो रहे हैं, आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने की उम्मीद रख सकते हैं। आप बुरे समय के लिए खुद को तैयार रखना चाह सकते हैं। ऐसी सभी स्थितियों में आपको अपने वित्त के बारे में पता होना चाहिए। हमें अपनी वित्तीय स्थिति का ज्ञान होना चाहिए, पर कैसे? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। तो आइए हम इस बारे में चर्चा करें। पहला है नोट लें। हर बार जब आप कोई संपत्ति प्राप्त करते हैं या कोई ऋण लेते हैं तो इसे अपनी डायरी या फ़ोन में सुरक्षित रूप से नोट करें। आपको संपत्ति का मूल्य, एक्सेसिव चार्ज या लोन की राशि, ब्याज दर आदि का पता होना चाहिए। अगला है अपने निवेश को ना भूलें। अगर आप और आपका पार्टनर कहीं निवेश करते हैं तो उन्हें ध्यान में रखना ना भूलें। आपको न केवल निवेश किए गए धन के बारे में बल्कि प्राप्त रिटर्न के बारे में भी लिखना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप शेयर खरीदते हैं तो रिटर्न पर ध्यान दें। यदि आप ज़मीन खरीदते हैं तो बढ़े हुए मूल्यों पर भी ध्यान दें। यदि आप बैंक खाते खोलते हैं तो ब्याज पर ध्यान दें। नियमित रूप से अपने धन की जांच करें। आपको अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा करने की बजाय अपने धन को नियमित रूप से मापना चाहिए। यह दिखाएगा कि क्या आपको कोई अनएक्सपेक्टेड हानि या लाभ हुआ है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप अपने साथी से पूछने में संकोच बिल्कुल ना करें। नियमित रूप से अपनी वित्तीय स्थिति की जांच करें। अगला है किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। यदि आप इन्वेस्टमेंट्स या फाइनेंशियल एसेट्स को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं तो किसी विशेषज्ञ से मदद लें। आप कुछ चार्ज देकर कई विशेषज्ञों से सलाह ले सकते हैं। उनसे अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछें। आप उनसे अपने पैसे और निवेश के मैनेजमेंट के बारे में भी सलाह मांग सकते हैं। अपनी लिक्विड संपत्तियों के बारे में स्टडी करें। आपको अपने कैश और बैंक बैलेंस का ध्यान होना चाहिए। कभी कभी लोग यह भूल जाते हैं कि यह भी उनकी संपत्ति है। यह गलती कभी ना करें। हालांकि वह कम मूल्य के लगते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे दैनिक जीवन को फंड कर सकते हैं। अपनी इनफ्लो या आउटफ्लो को अच्छे से मॉनिटर करें। जब आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी मौजूदा कीमत से अलग कीमत हो सकती है। उदाहरण के लिए, आप 1 लाख रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं। 10 साल बाद इसकी वैल्यू 1.5 लाख तक बढ़ जाती है। यही कारण है कि आपकी संपत्ति के वर्तमान मूल्यों को जानना महत्वपूर्ण है। आप अपने साथी पर कितना भी भरोसा क्यों ना करें, अपनी वित्तीय संपत्ति की कीमत जानना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी लायबिलिटीज को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए और साथ ही उन पर सभी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं डालना चाहिए। अपनी संपत्ति के मूल्य को जानने से आपको वित्त का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। और यदि आप अपनी संपत्ति जानते हैं तो आप अपनी लायबिलिटीज़ में उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और ऐसे और यूज़फुल कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें।